Hello everyone, I'm Ritu Agarwal. So in today's video, we are gonna discuss an essay, A Conversation with a Cat by Hilaire Belloc. So let's just start with our video. ओके तो सबसे पहले हिलायर बेलॉक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हिलायर बेलॉक एक बहुत ही फेमस राइटर, ओरेटर, पोएट, एसेइस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उन्हें सबसे ज़्यादा उनके लाइट वर्ड्स और इजी ग्रेस ऑफ एसेज के लिए जाना जाता है। उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं द पाथ ऑफ रोम, द बैड चाइल्ड्स, बुक ऑफ बीस्ट एंड एक्सेट्रा। अब लेट्स स्टार्ट विद आवर ऐसे। तो जो ऐसे है अ कॉन्वर्जेशन विद अ कैट, ये एक बहुत ही सुंदर ऐसे है जो हिलायर बेलॉक ने लिखा है। इस ऐसे के अंदर जो हमारे ऑथर है उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बींग्स के जो डेलिकेट रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो ऐसे का स्टार्टिंग होता है एक सेटअप के साथ, जिसमें दिखाया होता है कि जो ऑथर है वो रेलवे स्टेशन के पास एक बार में बैठे होते हैं टेबल पे, और उनके हाथ में एक बियर का ग्लास होता है। तो सबसे पहले ना इसमें दिखाया जाता है कि जो ऑथर है वो कुछ ऐसी अपने रैंडम थॉट्स में होते हैं कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रेजिक है, कितना अकेलापन है उनकी लाइफ में, एंड ऐसी कुछ रैंडम थॉट्स उनके माइंड में आ रहे होते हैं। तो उसी टाइम पे एक सुंदर सी येलोइश ब्राउन कलर की कैट आती है जिसके बहुत सुंदर सिल्की बाल होते हैं। वो आती है, आकर के ऑथर के गोदी में बैठ जाती है और वो अपना आगे वाले पंजे से ऑथर के आर्म पे टच करती है। तो ऑथर सोचते हैं ओ ये मुझे खुद से इंट्रोड्यूस कर रही है। तो वो देखते हैं कि कितनी प्यारी सी इनोसेंट सी कैट है, इसका प्यार कितना इनोसेंट है ना। तो फिर उसी टाइम पे ऑथर के दिमाग में एक थॉट आता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ना वो कितने ज़्यादा सेल्फिश है। अगर वो किसी एक इंसान को प्यार भी करते हैं ना तो वो इंसान उनका खुद का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्यार करते हैं अपने फैमिली को, है ना, तो हम अपने फैमिली को काफ़ी सेल्फलेसली प्यार करते हैं। एंड वही कोई दूसरा स्ट्रेंजर होगा ना तो हम उसे वो सेम वे में प्यार नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर यही कहना चाह रहे हैं ऑथर कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका प्यार काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होता है। अगर वो किसी से प्यार भी करेंगे ना तो वो इंसान उनका खुद का होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो बताते हैं ह्यूमन बींग्स में भी सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश पीपल होते हैं, है ना, वो किसी स्ट्रेंजर को प्यार कर ही नहीं सकते सेल्फलेसली, है ना। अब वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स का ये अलग ही एटीट्यूड है कि वो खुद के इंसान से सेल्फलेस होकर प्यार करेंगे एंड किसी और से प्यार ही नहीं करेंगे, स्ट्रेंजर से। तो वो बताते हैं वही दूसरी तरफ जो कैट्स होती है उनका प्यार कितना प्योर सेल्फलेस होता है। वो ये नहीं देखती कि ये ह्यूमन बींग अलग है, वो ह्यूमन बींग अलग है। वो सबको सेम तरीके से ही प्यार करेंगे, है ना, बिना सेल्फिश हुए। तो फिर यही जब वो थॉट्स ऑथर के माइंड में आ रहे होते हैं, वो तो जो कैट होती है ना वो उन्हें बहुत प्यार से ऐसे देखकर स्माइल करती है। तो ऑथर को लगता है शायद मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे जो थॉट्स मुझे आ रहे हैं ये उस पर अप्रूव कर रही है। ठीक है, तो अब वो जब कैट उन्हें इतना प्यार कर रही होती है, उन्हें स्माइल कर रही होती है, उनकी गोदी में बैठी होती है, तो ऑथर सोचते हैं कि मैं ऐसे खाली नहीं बैठूंगा, मैं भी उसे वही सेम लव दूंगा जो कैट मुझे दे रही है। ठीक है, तो वो उसे बहुत प्यार से एक नाम देते हैं अमेल्था, जो एक ग्रीक गॉडेसेस का नाम होता है, और उसे बहुत ऐसे प्यार से सहलाते हैं और वो कैट उनकी फ्रेंड बन जाती है। तो फिर वो ना ऐसे कैट से बातें करते हैं कुछ ना कुछ, उसे प्रेज़ करते हैं उसकी सुंदरता के लिए। उसे कहते हैं कि तुम कितनी सुंदर कैट हो, लाइक तुम सब सारी कैट्स में से सबसे सुंदर कैट हो। और वो उससे पूछते हैं कि इस पूरे लंदन के अंदर लाइक मिलियंस ऑफ लोग होंगे लेकिन तुमने मुझे क्यों चूज़ किया। फिर वो उससे वापस से पूछते हैं कि तुम मेरे पास इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुझे दया दिखा रही हो। तो है ना, कैट जो है वो इंसानों की भाषा तो ऑब्वियसली नहीं समझेगी। तो कैट ना सिंपली अपनी आंखें बंद करती है और एक साउंड निकालती है। तो ऑथर को लगता है ये शायद उसका एक जेस्चर है ऑथर को बताने का कि वो उनकी बातों से, उनके क्वेश्चंस पे अप्रूव कर रही है। जो उनसे पूछ रहे हैं कैट से, वो उन बातों पे अप्रूव कर रही है। तो ये बातें सुन के ना ऑथर काफ़ी खुश हो जाते हैं, सोच के काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो सोचते हैं कि जो कैट है वो शब्दों पे रिप्लाई नहीं दे सकती, है ना, क्योंकि उससे मतलब ऑब्वियसली उसे ह्यूमन बींग्स के वर्ड समझ नहीं आएंगे, तो वो शब्दों पे रिप्लाई नहीं दे सकती। और फिर वो उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि जो ह्यूमन बींग है उनकी जो लैंग्वेज है, कुछ भी है, वो जब भी बोलते हैं या कोई भी बात होती है तो वो हमेशा लड़ लेते हैं। दे स्टार्टेड लाइक एक दूसरे पे चिल्लाना चालू कर देते हैं या फिर कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वही सोचते हैं कि भाई दूसरी तरफ जो एनिमल्स हैं वो बोल नहीं सकते, उन्हें ये भाषा नहीं आती, तो इसलिए वो लड़ते भी नहीं हैं, है ना। और
सेकेंडली वो कहते हैं कि यहाँ पर वो एक बड़ा फिल्मी सा डायलॉग मारते हैं कि जो प्यार है ना वो सबसे ज़्यादा सुंदर साइलेंस में ही दिखता है, लाइक हमारे 90s के प्यार के जैसे। तो फिर वो कहते हैं, है ना, अब इसी बात पे जब वो ये बात सोचते हैं ना कि लव जो है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल साइलेंस में लगता है ना, तो इसी बात पे जो कैट होती है वो अपनी टेल हिलाती है, शेक करती है। तो ऑथर को लगता है कि ये मेरी बात पे वापस से अप्रूवल दे रही है, अप्रूव कर रही है कि हाँ मेरी बात सही है। तो इस बात पे वापस से ऑथर काफ़ी खुश हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो कैट से कहते हैं कि ये ना, तुम्हें इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो तुम्हें मेरे मेरे जितनी सिंसियरिटी से प्यार करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक कैट के अंदर 4 चार्म्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, यानी कि एक कैट के अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, मुझे वो सब पता है, और मैं तुम्हें इतना सेल्फलेस होके इतना सिंसियरली प्यार करूँगा जो कोई और नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि जो एक कैट की सुंदरता है, एक बिल्ली की जो सुंदरता है ना, वो जब दिखाई देती है जब उसकी आंखें बंद होती है। सेकंड, कैट की सुंदरता उसके लॉन्ग और लवली सिल्की बालों में होती है। थर्ड, उसकी जो सुंदरता है वो जब चुप रहती है ना, वो उसमें उसके साइलेंस में होती है। और उसका जो प्यार है ना, उसके अंदर वो सारी सुंदरता है, वो चार्म्स हैं कि ये चारों कैट के चार्म्स हैं। जब उसकी आंखें बंद होती है, उसके लंबे सिल्की बाल, उसका साइलेंस और उसका प्यार, ये सब कैट के चार्म्स हैं। ठीक है, तो जब वो उससे बात कर ही रहे होते हैं, ये सारी बातें कैट से कर रहे होते हैं ऑथर, तो कैट खड़ी होती है, मतलब ऐसे अपना सर ऊपर करती है, ऑथर को देखती है और उन्हें बहुत प्यार से उनके आर्म पे टच करती है। तो और फिर वापस से उनके गोदी में सो जाती है। तो ऑथर सोचते हैं कि काश वो इस बिल्ली के साथ हमेशा मतलब हमेशा रह पाते, है ना। वो सोचते हैं कि मैं कैट को हमेशा बहुत प्रोटेक्ट करूँगा, बहुत सेफ रखूँगा। तो अब वो कैट से कहते हैं कि तुम मुझे अपने यूथ डेज़ की याद दिलाती हो, क्योंकि जो यूथ डेज़ होते हैं ना, वो लाइक लाइफ के सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड और गोल्डन एज होते हैं ह्यूमन लाइफ के। उस टाइम पे जो एक यूथ होता है इंसान का, वो सबसे ज़्यादा लाइक ऐसा होता है कि जब इंसान को पूरी एक रेगुलर स्लीप मिलती है, उसे काफ़ी ज़्यादा लव, हैप्पीनेस और ड्रीम्स होते हैं उसकी लाइफ में, काफ़ी मतलब अच्छी लाइफ जी रहा होता है जब उसका यूथ टाइम चल रहा होता है। तो ऑथर कैट से कहते हैं कि वो थैंकफुल है कि कैट ने उन्हें उनके यूथ डेज़ की याद दिलाई, एंड साथ ही साथ उन्होंने जो लंदन के 7 मिलियन पीपल है उनमें से सिर्फ ऑथर को चूज़ किया उनके पास जाने के लिए, उन्हें अपना फ्रेंड चूज़ करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए सिर्फ ऑथर को चूज़ किया 7 मिलियन पीपल में से। तो इस बात के लिए ऑथर लाइक काफ़ी ग्रेटफुल होते हैं, काफ़ी थैंकफुल होते हैं कैट को। तो क्या होता है, और वो कैट से कहते हैं कि इस पूरे अर्थ पे कोई ऐसी पावर नहीं है जो मुझे तुमसे सेपरेट कर पाएगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम मेरी बिल्ली रहना, मैं तुम्हारा ह्यूमन बीइंग रहूँगा, एंड पूरी जो लाइफ होगी वो काफ़ी पीसफुल होगी, कोई ऐसे लड़ाई झगड़े लोनलीनेस नहीं होगा लाइफ के अंदर। तो फिर क्या होता है, जब वो इतना कह ही रहे होते हैं ना कैट से, तो जितने में कैट खड़ी होती है और डोर की तरफ जाती है और वापस मुड़ के भी नहीं देखती ऑथर की तरफ। और वो जैसे डोर पे पहुंचती है, वहाँ पे एक ना शॉर्ट अनप्लीजेंट मैन होता है, वो कैट को ऐसे बहुत प्यार से सहलाता है। तो कैट ना उस रिस्पॉन्स में उनको, मतलब उस जो अनप्लीजेंट सा शॉर्ट मैन होता है उसके अगेंस्ट ऐसे खुद को, उसके पैर पे खुद को ऐसे रब करती है और उसकी दोस्त बन जाती है। तो जितने भी जो ऑथर के होप्स होते हैं कि ये वो कैट के साथ हमेशा रहेगा, वो कैट उसकी फ्रेंड रहेगी, तो ये जितने भी उनके जो होप्स होते हैं ना, वो सारे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। फिर वो इसी बात पे बस वो सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग कितना सेल्फिश है, वो किसी भी स्ट्रेंजर को प्यार नहीं कर सकता सेल्फलेस होके, उन्हें हमेशा लाइक खुद का कुछ सेल्फिश मोटिव होगा तभी वो सामने वाले को प्यार करेगा या अच्छा बनेगा उसके सामने, वरना तो सिर्फ उसको अपने परिवार से ही मतलब है, मतलब वो अपने अपने लोगों से ही एकदम सेल्फलेस होके प्यार करेगा, बाकी तो वो बहुत सेल्फिश है ह्यूमन बीइंग। एंड वही इसीलिए तो मतलब इसी वजह से ह्यूमन बीइंग इतना सेल्फिश है, इसी वजह से तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा अकेले रह जाता है। अगर वही ह्यूमन बीइंग स्ट्रेंजर से भी सेल्फलेस होके प्यार करेगा, बात करेगा, तो मतलब उसकी लाइफ में कभी लोनलीनेस रहेगी ही नहीं, कोई ना कोई उसके पास हमेशा होगा बात करने के लिए, कोई ना कोई फ्रेंड हमेशा उसके पास होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ह्यूमन बीइंग्स कभी भी स्ट्रेंजर से सेल्फलेस होके प्यार नहीं करते, इसलिए वो हमेशा अकेले रह जाते हैं कहीं ना कहीं, और उन्हें इतना टेरिबल सा फेस जो है वो मतलब महसूस करना पड़ता है अकेलेपन का।
एंड वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका प्यार काफ़ी ऐसा सेल्फलेस होता है कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग भी इक्वल है, वो एनिमल भी इक्वल, लाइक वो सबसे काफ़ी इक्वली प्यार करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये स्ट्रेंजर है, ये अपना है, वो सबसे इक्वली प्यार करेंगे। इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें कभी भी लाइफ में लोनलीनेस फील नहीं करना पड़ता, उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल और प्यार भरी होती है। हाँ, तो दैट्स इट, इतना ही था ये ऐसे। एंड ये काफ़ी प्यारा सा ऐसे है जिसके अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप की एक इम्पॉर्टेंस बताई गई है। आपको ऐसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक टू द वीडियो